सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं ब्लू इज द वार्मेस्ट कलर के बारे में। ये कहानी है आदिल नाम की एक लड़की की, जो लड़कों को लेकर के हमेशा ही कंफ्यूज रहा करती थी। तब एक दिन उसे पता लगा कि उसे लड़कों में नहीं बल्कि लड़कियों में रुचि है। तब से उसकी जिंदगी बदल गई। कहानी की शुरुआत होती है और हम आदिल को देखते हैं, जो सुबह सुबह अपने घर से बाहर आती है और दौड़ करके बस पकड़ती है, क्योंकि बस यहाँ से निकलने वाला है। लेकिन वो जैसे ही बस में जाती है, थॉमस नाम का एक लड़का उसे देखता है और ये चीज उसके दोस्तों को भी नजर आ जाती है। तब आदिल के सारे दोस्त कहते हैं कि थॉमस तुम्हें पसंद करता है, वो हर बार तुम्हें ही देखते रहता है। तब इन बातों को सुनने के बाद आदिल शर्माती है। लेकिन जैसे ये लोग स्कूल पहुंचते हैं, उसके सारे दोस्त देखते हैं कि थॉमस अभी भी आदिल को देख रहा है। तब वो उसे समझाने लगते हैं कि थॉमस देखने में भी खूबसूरत है और वो तुम्हें पसंद भी करता है, तुम्हें उसे एक मौका देना चाहिए। तब आदिल इन बातों को नजरअंदाज करने लगती है। लेकिन अगले दिन जब वो बस से वापस जा रही होती है, तभी थॉमस आकर के उसके पास बैठ जाता है और ये दोनों बातें करने लगते हैं। फिर धीरे धीरे थॉमस बताता है कि आखिर वो अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता है। जैसे ही उसका कॉलेज खत्म होगा, वो अपना एक बैंड बनाना चाहता है और वो चाहता है कि आदिल भी उसकी परफॉर्मेंस को देखने आया करे। तब आदिल इन बातों को सुन करके मुस्कुराती है। फिर थॉमस उसे कल मिलने के लिए बुलाता है। वो उसके साथ एक मूवी देखने जाना चाहता है। फिर आदिल भी मान जाती है। लेकिन इस बार जब वो रास्ते को क्रॉस कर रही होती है, तभी उसकी नजर पड़ती है एक लड़की पे, जिसके बाल छोटे और नीले रंग के हैं, जिन्हें देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित होती है। वो उसी लड़की को देखती रहती है। तब वो लड़की भी आदिल को ही देखती है और आदिल इस चीज से बाहर नहीं निकल पाती। तभी थोड़े समय के बाद उसे फिर से मिलता है थॉमस और ये दोनों जाकर के खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद एक साथ मूवी देखते हैं। फिर अगले दिन आदिल वापस आती है अपने कॉलेज में। तब सारी लड़कियां उससे पूछने लगती हैं कि क्या तुम्हारे और थॉमस के बीच कुछ हुआ। तब आदिल मना करती है कि कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उसकी दोस्त नहीं मानती। वो कहती है कि कुछ न कुछ तो जरूर हुआ होगा। तब आदिल इन बातों को सुन करके शर्मा के अंदर चली जाती है और थॉमस उसे देख लेता है। तब वो आदिल के पीछे पीछे जाता है और अंदर जाने के बाद कहता है कि वो उसे पसंद करता है, वो सच में उससे प्यार करता है। फिर ये दोनों किस करते हैं और अगले दिन दोनों इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं। लेकिन इंटीमेट होने के बाद आदिल के हाव भाव बदल जाते हैं और इस चीज को देखने के बाद थॉमस भी निराश रहता है। तब आदिल उसे समझाती है और कहती है कि जो भी हमारे बीच हुआ, उसके बाद से मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। मैं सैड फील कर रही हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों है। ये बिल्कुल भी तुम्हारी वजह से नहीं है, ये मेरी ही गलती है। तब इन बातों को सुनने के बाद थॉमस रोने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि आदिल उसे मना कर रही है। फिर वो आदिल के पास से चला जाता है। तब आदिल सीढ़ियों पर बैठ करके स्मोकिंग करने लगती है। तभी बीट्रिस नाम की एक लड़की उसके पास आती है और ये दोनों एक दूसरे से सिगरेट शेयर करने लगते हैं और इनकी बातें ऐसे ही बढ़ने लगती है। तब आदिल बीट्रिस को कहती है कि तुम बहुत ही क्यूट हो। तब बीट्रिस भी आदिल को सेम बात कहती है कि तुम भी बहुत क्यूट हो। फिर ये दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं और आदिल को यह चीज बहुत ही अच्छी लगती है। तब वो अगले दिन का इंतजार करती है और जैसे ही बीट्रिस बाथरूम में जाती है, वो उसके पीछे पीछे चली जाती है और दोबारा उसे किस करती है। तब बीट्रिस उसे रोक देती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। कल जो कुछ भी हमारे बीच हुआ, वो अचानक बस ऐसे हो गया, उसका कोई भी मतलब नहीं था। तो अगली बार से मेरे पास मत आना। मैं बिल्कुल भी तुम्हें किस नहीं करना चाहती और ना ही मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे छुओ। तब आदिल बहुत ही ज्यादा निराश हो जाती है। वो जैसे ही बाहर आती है, वो अपने दोस्तों की तरफ देखती भी नहीं और उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। तब आदिल का एक और दोस्त उसके पास आता है और उसे ले करके जाता है क्लब में, जहाँ पर अपने और दोस्तों से वो उसे मिलवाता है ताकि आदिल का मूड ठीक हो सके। वो बार बार आदिल को कहता है कि वो डांस करे, लेकिन अब आदिल को किसी चीज में कोई भी रुचि नहीं है और वो ऐसे ही यहाँ पर घूमती रहती है, शराब पीती है और चली जाती है पास वाले क्लब में, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ औरतें हैं और औरतें एक दूसरे को किस कर रही हैं। फिर वो जा करके काउंटर पे बैठ जाती है। तब उसकी नजर फिर से पड़ती है उसी नीले बाल वाली औरत पे, जो यहाँ पर भी है, और वो लड़की भी आदिल को ही देख रही है। तभी एक दूसरी लड़की आ जाती है आदिल के पास और कहती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक्स खरीद सकती हूँ। तब आदिल मना करने लगती है, लेकिन वो लड़की नहीं मानती। तभी नीले बालों वाली लड़की यहाँ पे आ जाती है और उस लड़की को कहती है कि ये लड़की मेरी कजन है, इसे परेशान करना बंद करो। फिर वो लड़की यहाँ से चली जाती है। तब नीले बालों वाली लड़की बताती है कि उसका नाम है एमा। तब आदिल भी अपना नाम बताती है। फिर एमा उससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारी उम्र बहुत ही कम है, ऐसे क्लब्स में आकर के शराब पीना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तब आदिल कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर एमा कहती है कि मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मेरा जल्दी ही कॉलेज खत्म होने वाला है, मैं फाइन आर्ट के स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर में। तब आदिल बताती है कि वो अभी हाई स्कूल में है, यानी सच में उसकी उम्र कम है। फिर ये दोनों ऐसे ही बात करते रहते हैं। तभी यहाँ पर एमा की गर्लफ्रेंड आ जाती है, जिसका नाम है शिबीन, और वो एमा को कहती है
कि मेरी कजन्स आई हुई हैं और सारे लोग चाहते हैं कि हम घर चले। फिर एमा यहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाते जाते वो आदिल को बाय कहती है। फिर आदिल भी यहाँ से निकल जाती है, लेकिन अगले दिन वो देखती है कि एमा उसके कॉलेज के बाहर खड़ी है। फिर इस चीज को देखते ही आदिल और खुश हो जाती है और वो एमा के साथ जाने लगती है। तब उसके दोस्त उसे वापस बुलाते हैं, लेकिन आदिल किसी को भी रिस्पॉन्स नहीं करती और चुपके से यहाँ से निकल जाती है। फिर ये लोग जा करके बैठते हैं एक पार्क में और एमा आदिल की ड्राइंग बनाने लगती है। तब आदिल एमा से पूछती है कि तुम और शिबीन दोनों कितने दिन से एक साथ हो। फिर एमा बताती है कि 2 साल हो गए। तब आदिल ऐसे ही एमा को देखती रहती है और उसे अपना नंबर देती है। फिर एमा उसे अपनी ड्राइंग देती है और कहती है कि मैं अब यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन जाते समय वो उसके गाल पे किस करती है। और अब कहीं ना कहीं आदिल एमा को चाहने लगी है। लेकिन वो जैसे ही अपने कॉलेज वापस आती है तब उसके दोस्त कहते हैं कि वो लड़की कौन थी। तब आदिल कहती है कि वो लड़की मुझे कैफे में मिली थी, हम बस दोस्त हैं। फिर ये लड़कियां कहती हैं कि मुझे पता है कि तुम कल रात क्लब में गई थी और वहाँ पर तुमने क्या किया। तुम्हारे दोस्त वैलेंटाइन ने हमें सारी बात बताई। तुम लड़कों का क्लब छोड़ करके लड़कियों वाले क्लब में चली गई, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ समलैंगिक औरतें जाती हैं, और आज तुम एमा के साथ थी। इसका मतलब है कि तुम भी एक समलैंगिक हो, तुम्हें लड़कियां ही पसंद है। तब इन बातों को सुनने के बाद आदिल गुस्सा हो जाती है और वो अपने दोस्तों से लड़ने लगती है, लेकिन उसे पता है कि लड़ाई से कुछ नहीं होने वाला। फिर वो यहाँ से निकल जाती है। तभी एमा उसे इनवाइट करती है एक म्यूजियम के लिए और ये दोनों एक साथ म्यूजियम में घूमने लगते हैं। ये घूमते हैं और अंत में जाकर के पार्क में लेट जाते हैं। तब आदिल यहाँ पर एमा को ही देख रही होती है और धीरे धीरे उसके करीब जाने लगती है ताकि वो एमा को किस कर सके। फिर वो एमा को किस करती है और ये दोनों रात में जाते हैं एमा के घर पे। तब पहली बार ये दोनों इंटीमेट होते हैं और आदिल की जिंदगी की ये सबसे खूबसूरत रात होती है। उसे एमा का साथ बहुत ही अच्छा लगता है। तब समय ऐसे ही बीतने लगता है और अगले कुछ दिनों के बाद एमा अब आदिल को लेकर के जाती है अपने परिवार से मिलवाने के लिए। तब एमा के माता पिता आदिल को देखने के बाद बहुत खुश होते हैं और वो उससे पूछते हैं कि वो जिंदगी में क्या करना चाहती है। तब आदिल बताती है कि उसे एक टीचर बनना है। उसने स्कूल से बहुत सारी चीजें सीखी हैं। स्कूल उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण अंग रहा है और वो चाहती है कि वो टीचर बन करके जितनी भी चीजें उसने सीखी हैं वो दूसरे लोगों को सिखाए ताकि वो अपने एहसान उतार सके। तब इन बातों को सुनने के बाद एमा के माता पिता बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी सोच बहुत ही अच्छी है। आजकल ज्यादातर लोग बिल्कुल भी टीचर नहीं बनना चाहते, सब स्कूल से दूर भागते हैं, उन्हें स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हारी सोच बहुत ही अलग और बहुत ही अच्छी है। तब एमा इन सारी बातों को सुन करके बहुत खुश होती है क्योंकि आदिल की तारीफ हो रही है। इसी बीच आदिल का बर्थडे आता है। तब उसके सारे दोस्त उसे सरप्राइज देते हैं और आदिल इस चीज को देख करके बहुत खुश हो जाती है। तब वो एमा को लेकर के जाती है अपने घर और जब आदिल के माता पिता एमा को देखते हैं तब वो भी खुश होते हैं और एमा के बारे में बात करने लगते हैं कि ये दोनों कैसे मिले। तब एमा बताती है कि मैं अपने फिलॉसफी का पेपर लिख रही हूँ और उसी में आदिल मेरी मदद कर रही है। तब आदिल के पिता पूछते हैं कि आर्ट में बहुत ही कम पैसे हैं, एक आर्टिस्ट को अपना घर चलाने के लिए बहुत ही कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, क्या तुम इन सारी चीजों के लिए तैयार हो। तब एमा कहती है कि हाँ, मुझे पता है कि मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना है। और आदिल इन सारी चीजों को बड़े ही ध्यान से सुन रही होती है और इस रात ये दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं और अब इनकी नजदीकियां वक्त के साथ और भी बढ़ती जा रही है। इन दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने लगा है और समय बहुत ही तेजी से निकल रहा है। इसी बीच आदिल टीचर बन जाती है। वो नर्सरी के बच्चों को पढ़ाती है और इस काम में उसे बहुत मजा आता है। वो बच्चों को पढ़ाती है, उन्हें डांस भी सिखाती है और जब भी बच्चे बाहर जाते हैं तब वो उनकी गार्डिंग भी करती है। तब इसी बीच एक लड़का उसके पास आता है जिसका नाम है एंटोन और वो आदिल को कहता है कि क्या तुम मेरे साथ डिनर पे चलना चाहोगी। तब आदिल मना कर देती है और कहती है कि आज मेरी फैमिली डिनर है, वहाँ पर मुझे वक्त पे पहुँचना है। तब एंटोन कहता है कि हर बार तुम फैमिली डिनर पे जाती हो, कुछ ना कुछ तो तुम छुपा रही हो, इतना ज्यादा फैमिली डिनर भी नहीं करना चाहिए वरना परिवार वाले तुम्हारा दिमाग खराब कर देंगे। तब आदिल इन बातों को सुन करके हंसती है और एंटोन यहाँ से चला जाता है। फिर आदिल अपने घर वापस पहुँचती है। तब हमें पता लगता है कि आदिल और एमा इन दोनों ने एक साथ रहना शुरू कर दिया है और आज एमा ने एक पार्टी दी है। उसके बहुत सारे दोस्त यहाँ पर आने वाले हैं, इसीलिए आदिल सबके लिए खाना बना रही है। वो सबके लिए खाना बनाती है और जैसे ही दोस्त आना शुरू करते हैं वो एक एक करके खाना सर्व करना शुरू कर देती है। तब जो भी आता है सारे लोग आदिल की तारीफ करते हैं कि हमने ड्राइंग देखी है एमा की, तुम बहुत ही खूबसूरत लगती हो उनमें। तब आदिल कहती है कि उसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है, ये सब कुछ आदिल की कला है, उसे पता है कि लोगों को कैसे खूबसूरत दिखाना है। तब एमा कहती है कि नहीं, तुम वाकई में खूबसूरत हो, इसीलिए इतनी खूबसूरत लगती हो मेरे ड्राइंग्स में। तभी एमा के लगभग सारे दोस्त आ जाते हैं। तब आदिल सबको खाना सर्व करती है। फिर एमा सबका शुक्रिया अदा करती है, लेकिन सबसे ज्यादा वो शुक्रिया अदा करती है आदिल का कि आज वो जो भी है
उसकी तरक्की में आदिल का बहुत बड़ा हाथ है। तब इन बातों को सुनकर के आदिल बहुत खुश होती है और अब देखते ही देखते डिनर का वक्त हो जाता है। तब आदिल बताती है कि उसने सबके लिए पास्ता बनाया है। वो पास्ता लाती है और सबको सर्व करने लगती है। तब एक लड़का कहता है कि तुम आकर के अब बैठ जाओ, जब से हम आए हैं तब से तुम मेहनत कर रही हो, अब वक्त आ गया है कि तुम थोड़ा आराम करो। इस आदमी का नाम है समीर। फिर वो आदिल को नीचे बैठाता है और उसके प्लेट में खाने को सर्व करने लगता है और बड़े ही प्यार से बात करता है। तब एमा इन सारी चीजों को ध्यान से देख रही होती है। तब समीर आदिल से पूछता है कि क्या तुम पहले भी ड्राइंग्स के लिए पोजेस करती थी? तब आदिल कहती है कि नहीं, मैं सिर्फ एमा के लिए करती हूँ, उसके इर्द गिर्द मुझे सुरक्षित महसूस होता है। तब समीर पूछता है कि आखिर तुम करती क्या हो? तब आदिल बताती है कि मैं एक नर्सरी टीचर हूँ, मैं दिन भर बच्चों को पढ़ाती हूँ और इस काम में मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आता है। लेकिन अब समीर एक के बाद एक सवाल ऐसे ही एमा से पूछते रहता है। इसी बीच वो कहता है कि तुमने कितनी सारी लड़कियों को डेट किया है? तब आदिल कहती है कि एमा मेरी पहली गर्लफ्रेंड है। तब समीर कहता है कि अगर तुम्हें बच्चे पसंद हैं तो क्या भविष्य में तुम्हें बच्चे चाहिए? तब आदिल कहती है कि नहीं, और इतना कहने के बाद वो फिर से मुस्कुराने लगती है। तब समीर उसे डांस के लिए पूछता है और ये दोनों डांस करने लगते हैं, लेकिन एमा अभी भी देख रही है आदिल को। इसी बीच आदिल भी एमा को देखती है। तब आदिल को पता लगता है कि एमा भी एक लड़की से बात कर रही है और ये दोनों धीरे धीरे करीब आते जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच अब पार्टी खत्म हो जाती है। फिर पार्टी खत्म होने के बाद आदिल सफाई करती है और एमा के साथ जाकर के सो जाती है। तब एमा आदिल को कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम शॉर्ट स्टोरीज लिखो क्योंकि तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं ये भी चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में कुछ अलग और अच्छा करो। तब आदिल कहती है कि मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, मुझे बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है और तुम्हारे लिए खाना बनाना भी अच्छा लगता है। तब एमा कहती है कि अच्छा लगना नहीं है, तुम बस अपने आप को उलझा के रख रही हो। इसी बीच आदिल एमा से पूछती है कि क्या तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को मिस करती हो? तब एमा इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती। फिर ये लोग अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन अगली रात जैसे ही आदिल घर पे वापस आती है उसे एमा का वॉइसमेल मिलता है और एमा बताती है कि वो रात में देर से आएगी, वो अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रही है जिसमें थोड़ा और समय लगने वाला है। तब आदिल को बहुत ही अकेला महसूस होता है। फिर वो बाहर निकल जाती है और जाती है एक बार में। तब उसकी मुलाकात फिर से होती है एंटोन से और एंटोन उसे डांस करने के लिए पूछता है। तब ये दोनों डांस करने लगते हैं। बहुत देर तक ये दोनों डांस करते हैं, शराब पीते हैं और अंत में ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तब से इनकी नजदीकियां बढ़ने लगती है और ये हर बार ऐसे ही मिलते रहते हैं। तभी एक रात एंटोन छोड़ने आता है आदिल को घर पे, लेकिन छोड़ते समय वो उसे किस करता है। तब एमा इस चीज को देख लेती है और आदिल जैसे ही घर के अंदर दाखिल होती है एमा उसे कहती है कि तुम कब तक मुझसे झूठ बोलोगी? तुमसे पहले भी मैंने पूछा था कि तुम्हें कौन छोड़ने आता है, तब तुमने कहा था कि तुम्हें एक लड़की छोड़ने आती है, लेकिन वो एक लड़का है। तुम दोनों के बीच ये कब से चल रहा है? तब आदिल कहती है कि वो मेरे स्कूल में ही पढ़ाता है, वहीं पर हमारी दोस्ती हुई थी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तब एमा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मुझसे झूठ मत बोलो, झूठ बोलने वाले लोग मुझे मेरे घर में नहीं चाहिए। अभी अपनी चीजें पैक करो और यहाँ से बाहर निकल जाओ, वरना मुझे सीधे सीधे बताओ कि तुम उसके साथ कितनी बार सोई हो। तब आदिल कहती है कि हम 2 से 3 बार सोए हैं। तब इन बातों को सुनने के बाद एमा बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाती है और कहती है कि तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा है, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? तब आदिल कहती है कि नहीं, बस मुझे बहुत ही अकेला महसूस हो रहा था, इसीलिए मैं उसके साथ जाती थी। तुम रात रात भर घर नहीं आ रही थी, मैं अकेली हो जाती थी, तब मैं उसके पास चली जाती थी, लेकिन मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। तब एमा कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, तुमने पहले ही बाउंड्री को क्रॉस कर दिया है उसके साथ सो करके, अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। अभी के अभी अपनी चीजें लो और घर से बाहर निकल जाओ। तब आदिल गले लगाने लगती है एमा को और कहती है कि मेरे साथ ऐसा मत करो। तब एमा कहती है कि अब से मैं तुमसे नफरत करती हूँ और जिंदगी में मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी, यहाँ से निकल जाओ। तब आदिल बाहर नहीं निकल रही होती। फिर एमा उसे धक्का दे करके बाहर निकलती है, लेकिन बाहर जाने के बाद अब आदिल फूट फूट के रोती है सड़कों पे, लेकिन वो अपने आप को संभालती है और अगले दिन दोबारा जाती है बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए। लेकिन जैसे ही बच्चे उसके पास से जाते हैं आदिल फूट फूट के रोने लगती है और इससे हमें समझ में आता है कि वो एमा को कितना ज्यादा मिस कर रही है। वो जब रात में सो रही होती है तब आधी रात में उसकी नींद खुल जाती है। तब वो स्मोक करने लगती है। ये समय उसके लिए बहुत ही संघर्षपूर्ण है और कोई भी उसकी मजबूरी को नहीं समझ पा रहा। आदिल को हर वक्त लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा अकेली है। वो हर वक्त चाहती है कि एमा कहीं ना कहीं से उसके पास आ जाए, लेकिन एमा उसके पास नहीं आती और समय ऐसे ही बीतने लगता है। फिर देखते ही देखते 1 साल का वक्त बीत जाता है। तब एमा और आदिल दोबारा मिलते हैं एक कैफे में। तब ये दोनों एक दूसरे के बारे में पूछते हैं। एमा अब बहुत पॉपुलर हो चुकी है, उसका आर्टवर्क हर जगह सराहा जा रहा है, वो हर जगह ऑक्शंस करवाती रहती है और उसके साथ साथ एमा की एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम है लाइज। लाइज का एक 3 साल का बच्चा है, वो भी उनके साथ ही रहता है। फिर एमा आदिल से पूछती है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है। तब आदिल कहती है कि नहीं, कोई नहीं है, मैं हर वक्त अकेला महसूस करती हूँ। और इतना कहते ही वो छूना शुरू कर देती है एमा को और दोबारा एमा को किस करती है। तब एमा भी उसे किस करने लगती है, लेकिन एक वक्त के बाद वो रुक जाती है और कहती है कि यह गलत है, मैं तुम्हारे साथ अब ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि अब मैं तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। और इतना कहते
ही वो चली जाती है तब आदिल ऐसे ही रोती रहती है और फिर से वक्त ऐसे ही बीतने लगता है। तभी एक दिन हम आदिल को देखते हैं जो तैयार होकर के बाहर निकलती है। तभी वो देखती है कि बहुत सारे लोग एक जगह पे खड़े हैं। फिर उसे पता लगता है कि एमा का ऑक्शन है। तब वो अंदर चली जाती है और एमा से जाकर के मिलती है। एमा भी बड़े प्यार से आदिल से मिलती है, लेकिन थोड़े समय के बाद वो बाकी मेहमानों से मिलने लगती है। तब आदिल एक बार फिर से अकेली हो जाती है। इसी बीच जब वो पेंटिंग्स को देखती है तब उसे पता लगता है कि अभी भी उसकी पेंटिंग दीवार पर है और एमा ने उसकी पेंटिंग्स को अभी भी संभाल करके रखा हुआ है। तभी समीर आता है आदिल के पास, वो उससे बात कर ही रहा होता है। तभी एक आदमी आकर के समीर को लेके चला जाता है। तब आदिल एक बार फिर से अकेली हो जाती है और उसे लगता है कि इस ऑक्शन में उसका कोई भी काम नहीं है। फिर वो बाहर निकलती है और यहाँ से दूर चली जाती है। तभी समीर भागता हुआ बाहर आता है और वो हर जगह ढूंढता है आदिल को, लेकिन उसे आदिल कहीं नहीं मिलती। तब समीर भी वापस चला जाता है और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। इस फिल्म की एंडिंग ने यही बताने की कोशिश की है कि ज्यादातर प्यार अधूरे रह जाते हैं, उनकी कभी भी हैप्पी एंडिंग नहीं होती। आप अपने आप को दो में से एक जगह पे पाते हो, या तो आप आदिल की जगह पे होते हो जो हमेशा ही उम्मीद में बैठी है कि एक दिन एमा उसके पास वापस आएगी और वो अपने अंदर के प्यार को कभी भी खत्म नहीं करती, और या तो फिर आप अपने आप को पाते हो एमा की जगह पे जो बहुत ही प्रैक्टिकल है और आपको पता होता है कि अंजाम क्या होने वाला है और आप सच्चाई को एक्सेप्ट करते हो और अपने अंदर से प्यार को बाहर निकाल देते हो और जिंदगी में आगे बढ़ते हो। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।